हेलो दोस्तों, आज हम सुनेंगे एक हॉरर थ्रिलर मूवी की कहानी और मूवी का नाम है द साइलेंस ऑफ द लैम्प्स, जो कि रिलीज़ हुई थी 1991 में। तो भाई, ये कहानी कुछ ऐसी है जिसमें दिमाग घूम जाता है, क्योंकि एक तरफ है खतरनाक साइको किलर और दूसरी तरफ है एक सीधी सादी FBI ट्रेनिंग। कहानी शुरू होती है हमारी हीरोइन क्लैरिस स्टार्लिंग से। ये FBI एकेडमी में ट्रेनिंग ले रही होती है। ये बहुत ही स्मार्ट और तेज़ तर्रार है। इसके बॉस जैक क्रॉफर्ड इसे एक खास काम पर भेजते हैं। काम है क्या? एक बहुत ही खतरनाक पागल डॉक्टर से मिलना, जिसका नाम है डॉक्टर हैनिबल लेक्टर। ये बंदा सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, बल्कि आदमखोर सीरियल किलर भी है, यानी इंसानों का मांस खाने वाला जानवर। लोग इसे चेस्पीक रिपर भी कहते हैं। ये एक बहुत ही तगड़े मानसिक अस्पताल में बंद है। क्रॉफर्ड चाहता है कि क्लैरिस इस लेक्टर से मिले और उसकी दिमागी हालत को समझे, ताकि वो एक और सीरियल किलर को पकड़ने में मदद कर सके। इस नए सीरियल किलर का नाम है बफेलो बिल। बफेलो बिल का आखिर काम क्या है? वो जवान लड़कियों को किडनैप करता है, उन्हें मारता है और फिर उनकी लाशों से उनकी खाल निकाल लेता है। बोले तो एकदम खौफनाक, गोटे सुखाने वाला। क्लैरिस अस्पताल पहुंचती है लेक्टर से मिलने। पहली बार में ही लेक्टर क्लैरिस का दिमाग पढ़ना शुरू कर देता है। उसकी आंखें, उसका लहजा, उसका चाल ढाल, सब कुछ लेक्टर एक झटके में स्कैन कर देता है। वो अपनी तेज़ बुद्धि से क्लैरिस के बचपन, उसके डर और उसकी कमजोरियों को बाहर निकालने लगता है। लेक्टर क्लैरिस को एक छोटे से सेल में भेजता है जिसका नाम है क्यूब। वहाँ एक और कैदी बिली रूबिन क्लैरिस को तंग करने लगता है। लेक्टर ये सब दूर से देखता है, पर कुछ कहता नहीं है और उसकी मदद नहीं करता। क्लैरिस लेक्टर से मदद मांगती है, लेकिन वो सीधे हाँ नहीं करता, बल्कि एक पहेली देता है जिसका नाम है रूजवेल्ट को देखो उस पिंजड़े में। क्लैरिस दिमाग लगाती है और उसे पता चलता है कि पिंजड़े में बिली रूबिन का कटा हुआ सिर पड़ा हुआ। ये लेक्टर का तरीका था क्लैरिस को ये बताने का कि मेरी पहेलियाँ तुम्हें खुद सुलझानी होगी, मैं सीधे कुछ नहीं बताने वाला। इसके बाद हम देखेंगे बफेलो बिल की तहकीकात और लेक्टर की मदद कैसे होती है। क्लैरिस फिर बफेलो बिल के एक शिकार की लाश देखने जाती है पोस्टमार्टम के लिए। उसे लाश के गले में एक अजीब सा कीड़ा मिलता है, एक डेथ हेड हॉक माथ प्यूपा। ये जानकारी वो लेक्टर को देती है। बदले में लेक्टर क्लैरिस को सीधे सीधे कुछ नहीं बताता, बल्कि फिर घुमा फिरा कर कुछ इशारे देता है और उसकी पुरानी यादें को रेदने की कोशिश करता है। वो क्लैरिस से उसके बचपन से सबसे दर्दनाक यादों के बारे में पूछता है। एक ऐसी घटना जिसमें उसने बचपन में भेड़ों की चीखें सुनी थी जब उन्हें काटने के लिए ले जाया जा रहा था। लेक्टर कहता है अगर वो बफेलो बिल को पकड़ने में मदद करती है तो शायद उन भेड़ों की चीख उसके दिमाग से निकल जाए। इसके बाद लेक्टर उसे एक और पहेली देता है जिसका नाम है वो लालच करता है। क्लैरिस को ये समझ नहीं आता। कुछ देर बाद एक और जवान लड़की सीनेटर रूट मार्टिन की बेटी कैथरीन मार्टिन किडनैप हो जाती है और लगता है ऐसा है कि ये पक्का बफेलो बिल का काम है। सीनेटर मार्टिन अपनी बेटी को बचाने के लिए लेक्टर से मदद के बदले उसके एक नई सुरक्षित जगह को ले जाने का ऑफर देती है और वादा निभाते हुए लेक्टर को दूसरी जगह ले जाते हैं। लेक्टर को टेनेसी में एक नए ज़्यादा सेफ सेल में ले जाया जाता है जिससे वो सीनेटर मार्टिन को इन्फॉर्मेशन दे सके। इस ट्रांसफ़र के टाइम ही लेक्टर अपने पुराने दुश्मन डॉक्टर फ्रेडरिक चिल्टन से बदला लेता है, जो हमेशा उसे नीचा दिखाता था। लेक्टर को एक ट्रांसफ़र के टाइम ही एक फिल्मी स्टाइल में भाग निकलता है। वो दो गार्डों को बेरहमी से पीट पीट कर मार डालता है और उनके चेहरे को नकाब की तरह पहनकर भाग जाता है। लेक्टर के भागने से FBI में बवाल समझ जाता है। इस बीच क्लैरिस लेक्टर के पुराने सुरागों पर काम कर रही होती है और जो पहेली का नाम था वो लालच करता है, उसको सुलझाने की कोशिश करती है। उसे याद आता है कि लेक्टर ने उसे बफेलो बिल के एक नए शिकार का नाम बताया था जिसका नाम था सफारी। क्लैरिस लेक्टर को इशारे को समझकर उस शिकार की पुरानी स्टोरेज यूनिट में जाती है जहां उसे एक महिला का कटा हुआ सिर मिलता है। इसके बाद क्लैरिस लेक्टर के दिए सुरागों और अपनी खुद की जात से बफेलो बिल की असली पहचान के बहुत ही करीब पहुंच जाती है। उसे पता चलता है कि बफेलो बिल का असली नाम जेम्स गम है। गम असल में एक औरत बनना चाहता था, लेकिन उसके जेंडर चेंज सर्जरी के लिए मना कर दिया गया था। इसलिए वो औरतों को किडनैप करता था, उन्हें मारता पीटता था और आखिर में उनकी खाल निकालकर अपने लिए औरत का सूट बनाने की कोशिश करता था। उसने कैथरीन मार्टिन को अपने घर के तहखाने में एक कुएं में बंद करके रखा था। FBI की मेन टीम गम को पकड़ने के लिए एक गलत पते पर पहुंच जाती है, जबकि क्लैरिस खुद गलती से गम के घर पर पहुंच जाती है। वो बफेलो बिल के आखिरी शिकार के बारे में पड़ोसी से पूछताछ करते हुए एक घर में जाती है, जहां उसे पता चलता है कि ये तो गम का ही घर है। गम के घर में उसे अजीबोगरीब चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि एक तितली बिल्कुल हूबहू वैसी जैसी लाश पर मिली थी। उसे अचानक एहसास होता है कि वो बफेलो बिल के घर में है। तहखाने में क्लैरिस को कैथरीन मिलती है जो कुएं में फंसी हुई। गम रात में देखने वाले अपने चश्मे यानी कि नाइट विजन गॉगल्स का इस्तेमाल करके अंधेरे में क्लैरिस को देख सकता है, जबकि क्लैरिस उसे देख नहीं पाती। गम क्लैरिस पर हमला करने वाला होता है, लेकिन क्लैरिस अपनी हिम्मत और ट्रेनिंग का इस्तेमाल करके अपनी बंदूक चला देती है और उसे मार देती है, जिससे कैथरीन को बचा लिया जाता है। तो दोस्तों, अब बारी है क्लाइमेक्स की, जो कि बहुत ही दिलचस्प और ख़तरनाक है। बफेलो बिल के मर जाने के बाद क्लैरिस FBI एकेडमी से ग्रेजुएट हो जाती है। वो एक पूरी FBI एजेंट बन जाती है। ग्रेजुएशन सेरेमनी में ही उसे लेक्टर का फ़ोन आता है। लेक्टर उसे बधाई देते हुए कहता है और पूछता है कि क्या मेमनों की चीखें शांत हो गई।
क्लैरिस जवाब देती है कि वे कभी कभी अभी भी चीखती है। लेक्टर उसे भरोसा दिलाता है कि वो उसे और परेशान नहीं करेगा और उसे बताता है कि वो एक पुराने दोस्त के साथ डिनर पर जा रहा है। फिल्म के आखिरी सीन में लेक्टर एक धूप वाली सड़क पर चलते हुए दिखाई देता है और वो डॉक्टर चिल्टन को दूर से देखता है। इससे साफ पता चलता है कि लेक्टर अपने अगले शिकार की तलाश में। ये फिल्म सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं, बल्कि ये इंसान के दिमाग, अच्छे और बुरे के बीच की पतली सी लाइन है और ओल्ड हॉलीवुड मेमोरीज से छुटकारा पाने की कोशिश को डीपली दिखाती है। क्लैरिस का सफ़र, उसके डर का सामना करना और आखिरी में सुकून पाना इस फिल्म को सबसे खास बनाता है। अगर दोस्तों आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो ये अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पे अवेलेबल है, और अगर ऐसे और भी दिलचस्प कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों से शेयर करें। तो मिलते हैं नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखें, खुश रहें।